शार्क्स मार्च 2021 स्काई सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल डेब्यू पहली गेंद जोफ्रा आर्चर 6 कौन करता है ये? एक साल बाद T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान MCG विराट का वो आइकॉनिक शॉट ऑफ द सेंचुरी दैट एफर्टलेस नॉट सो स्ट्रेट ड्राइव रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारे लिए ये सब एफर्टलेस शॉट्स है, पर उसके लिए उन प्लेयर्स ने बैकएंड में न जाने कितने एफर्ट्स मारे होंगे और इन्हीं शॉट्स को देख के इंस्पायर होके लाखों प्लेयर्स दिन रात मेहनत करते हैं अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन क्या वो मेहनत काफी है? वो काफी नहीं है। मेहनत विदाउट डेटा नो पॉइंट। व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। शार्क्स क्रिकेट वक्त के साथ काफी इवॉल्व हुआ है, काफी फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं, लेकिन आज भी ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको क्रिकेट स्किल्स और स्पोर्ट्स स्किल्स का ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट और एनालिसिस दे सके। राहुल बट नॉट एनी मोर कि हम लाए हैं विद स्ट्रेट बैट आपका अपना बैट बडी। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं गगन। मैं राहुल, हम बैंगलोर से हैं। और मैं मधुसूदन, मुंबई से। स्ट्रेट बैट एक डीप टेक कंपनी है स्पोर्ट्स में और क्रिकेट हमारा पहला यूज केस है। हमारा पहला प्रोडक्ट है ये मैजिकल डिवाइस जो बना सकता है कोई भी बैट को स्मार्ट बैट। जस्ट स्टिक इट ऑन एंड बैम। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कोई भी मोशन कैप्चर करती है बिना कैमरे के, और ये रियल टाइम में आपको आपकी बैट स्पीड, स्विंग स्पीड, टाइमिंग और काफी कुछ दिखाती है ऑन स्ट्रेट बैट क्रिकेट ऐप। शायद एक एग्जांपल देता हूं। एक प्लेयर है, अपने बैट लिफ्ट को 4 डिग्री चेंज करके उसकी बैट स्पीड 21%, इम्पैक्ट स्पीड 27% इंप्रूव की है। दैट्स द पावर ऑफ स्ट्रेट बैट। इट मेक्स प्लेयर्स बेटर, फास्टर। एंड दैट्स नॉट वेयर वी स्टॉप। हमने एक टॉप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके बनाया ये स्मार्ट विलो, जहां हमारी टेक्नोलॉजी बैट में ही इंटीग्रेटेड है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से लेके सूरत की गलियों तक हमारे हजारों प्लेयर्स स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं और 91% प्लेयर्स ने अपनी बैटिंग इंप्रूव की है विद स्ट्रेट बैट टेक्नोलॉजी। एट स्ट्रेट बैट हमारा विजन वो 22 यार्ड्स पिच के क्रिकेट के नहीं, पूरे स्पोर्ट्स को डेमोक्रेटाइज करना है। शार्क्स, हम आपको इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं इस जर्नी में। हमारा आस्क 1.5 CR है फॉर 1% इक्विटी। And Sharks, let's not just make players. Let's make some great players with straight bat. Very nice. Madhusudan ji, Gagan ji, Rahul ji. Welcome to Shark Tank. Thank you so much. एक चीज बताओ, ये क्रिकेट का चस्का आया कैसे? आप में से कोई क्रिकेटर था? तो मैं तमिलनाडु में सीनियर डिवीजन तक मैं खेला हूँ। ठीक है, और आपका सर? मैं एंड्योरेंस एथलीट हूँ। मैं ट्रायथलन करता हूँ, मैं आयरनमैन्स करता हूँ और मैं लॉन्ग डिस्टेंस ओपन वाटर स्विमर हूँ। क्रिकेट मैं खेला नहीं हूँ उतना, टेनिस बॉल क्रिकेट खेला हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी बैंगलोर से। मैं हूँ कलकत्ता से। टेकी गीक था, आर्किटेक्ट बना, बिजनेस समझना चाहता था। वेंट टू INSEAD बिजनेस स्कूल फॉर एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सिंगापुर एंड फॉन्टेनब्लो में। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में स्ट्रेट बैट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन माय माइंड। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। कितना रन्स बनाया, कितने गोल्स किए, कितने एसेस मारे। देयर आर नो लीडिंग इंडिकेटर्स व्हिच टेल यू दैट यू कैन परफॉर्म बैट। That was the whole thought. तो सर आप डेमो देंगे क्या? तो ये काम ऐसे ही करता है जैसे कि कोई भी स्मार्ट वॉच ऐप से कनेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। आप जो देख रहे हैं ये हमारे ऐप का होम स्क्रीन है। मैं आपको मेरी करियर बैटिंग CV आपको दिखाना चाहूंगा। पहले आज तक 116 सेशन खेले हैं, तकरीबन 2500 शॉट्स, एंड बैट स्पीड मेरी 71 किलोमीटर पर आवर है। इम्पैक्ट स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है। टाइमिंग इंडेक्स 85% है and sweet spot index 47% है। Sweet spot is what we measure by the look and the feel of middling the ball. We put an objective number to this. मेरी बैट लिफ्ट कहाँ से आ रही है? 40 degrees. 4 degree shift in bat lift angle improved. बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैट्रिक्स हो गए। मैं versus world average versus the pros. कुछ 400 से ज़्यादा players at state level and above worldwide plays with straight bat. तो उनका डेटा हम आपसे बेंचमार्क कर सकते हैं और आपको टारगेट दे सकते हैं। This is your target. Okay. Across different metrics.
We capture motion without cameras. This is what we do. For every shot, we recreate the entire motion without any cameras. इसके लिए हमारा पहला पेटेंट ग्रांटेड है. That's cool. हम डेमो ले सकते हैं, मेरे को खेलने का बड़ा मन कर रहा है. We would love to actually. I'm ready for the game. एक ओवर खेलेंगे. राहुल आपका डेटा कैप्चर करेंगे टैबलेट पे. Let's try and do a bat speed challenge. अमन आप पहले जाना चाहते हैं? Yeah. चलिए. मैं शुरू से ऐसे ही करता था. सो अमन बैट है अभी ऑफ है, ये 12 करके ऑन हो जाता है. ऐसे घुमाया और ऑन हो गया. ऑन हो गया. Oh, that's very nice. अभी एक और चीज करना पड़ता है. ये अभी इससे क्या हुआ? आपको इसको कैलिब्रेट किया, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि बॉलर किधर है और पिच का डायरेक्शन क्या है. ये कैलिब्रेशन ये अपने एनवायरनमेंट को समझ लेता है. इसमें सेंसर लगे हुए. हाँ, इसमें sensor मोशन is there. सेंसर लगे हुए हैं और और That's very nice. ग्रीन लाइट हो जाता है और अब आप खेल now सकते you're हैं. ready to play. Good shot. अमन ऐसा करते हैं, हम 2 शैडो शॉट लेते हैं. शैडो शॉट क्या होता है? शैडो शॉट मतलब आप जस्ट स्विंग कीजिए, उसमें एटलीस्ट पता चलेगा कि आपका बैट आप कितना तेज स्विंग कर सकते हैं. That's good. Wow. Good one. I loved it यार. Hey, वो thanks, शॉट Aman. देखी थी तूने, क्या मारी. आपकी लेग स्पिनर होने के बावजूद. आपको दिखाएंगे आपने कितनी अच्छी मारी. Good shot. रितेश पावा. नाइस. रितेश ऐसा करते हैं, 2 शैडो शॉट करते हैं. Let's go. 1, 2. Good one. Nice. Good one. Good Nice. shot. Let's compare scores. अमन, आपकी एवरेज बैट स्पीड सेशन की 49 किलोमीटर पर आवर और रितेश आपकी एवरेज स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर. और अमन लास्ट के आपके शैडो शॉट्स आएंगे तो आपका मैक्सिमम स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर, जिसमें आपने छक्का मारने की कोशिश की थी. बट एक्यूरेटली इसने जो शॉट मारी थी मैंने सेम डिपिक्ट किया. Same. या दैट्स वेरी गुड. सेम. और रितेश का अगर मैं वही स्टैटिस्टिक्स देखूं जो उन्होंने कवर ड्राइव मारने की थोड़ी सी कोशिश की थी, उसमें 61 उनका इम्पैक्ट स्पीड था, 68 उनका टोटल स्विंग, 90% टाइमिंग इंडेक्स था और उनका बैट आता है फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप के बीच में. कहाँ वो बाजी मार गए हैं 97 किलोमीटर पर आवर और 92 किलोमीटर पर आवर. So 75 versus 92. 92. And 49 versus 62. So we have a clear winner. नहीं बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉल. मैंने गलत बोला. अगर बॉल स्लो आ रही है और आप तेज घुमा तो जरूरत नहीं है ना. नाउ दिस इज मोस्टली फॉर पावर हिटर्स या फिर ये खाली आप नॉर्मल भी चेक करते हैं? पावर हिटिंग, बिकॉज एवरीबडी आजकल पावर हिटिंग का बात कर रहा है. आप बोले आपकी 75 थी, इनकी 91 थी. अज्यूम करते हैं वो एक्चुअली बॉल हिट कर रहे थे और आप इम्पैक्ट स्पीड आपकी 75 थी और बैट स्पीड भी 75 थी. वितेश की अज्यूम करते हैं 91 बट इम्पैक्ट स्पीड 75 थी. 91, 75, 75, 75. आपका बॉल ज़्यादा दूर जाए एंड कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, सिंपली बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आपने अपना पावर बॉल में दिया है. मैं कह रहा स्टेबिलिटी था, है. ये खाली नंबर आगे देख के देख रहे थे. इट्स नॉट नेसेसरी. मैं आपको बता सकता हूं आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स, दे हैव बीन यूजिंग स्ट्रेट बैट फॉर लास्ट 5 years नाउ. कि कहीं पे अगर एक टीम को दिखता है कि एक कोई प्लेयर इस ऐप में बहुत अच्छा खेल रहा है, कैन दे फाइंड टीम मेंबर्स आल्सो लाइक दिस? ट्रायल्स में जितने भी लोग आते हैं, एवरीबडी प्लेज विद स्ट्रेट बैट. उसके बाद मान लो कि आप मुझे बिड कर रहे हैं, मेरे लिए बिड कर रहे हैं, आपके सामने मेरा डेटा होगा जिसके बेसिस पे आप मुझे बिड करोगे. अच्छा. इनफैक्ट आई कैन कोट राजस्थान रॉयल्स का एक बहुत सीनियर पर्सन सेइंग, व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज अ टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट इज आवर वे ऑफ फाइंडिंग आवर नेक्स्ट सुपरस्टार प्लेयर. नाइस. Nee, but are you trying to say that
a team like Rajasthan Royals, उनका भी performance आपने improve किया है by sharing data analytics. Some of them, yes. Yes. राजस्थान रॉयल्स का आपने इस बार देखा होगा 13 साल के एक लड़के को उन्होंने चूज किया है और उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा कि वो हमारे ट्रायल्स पे आए थे, 3 बॉल पे 3 छक्के मारे। हमें इंटरेस्टिंग लगा उनका डेटा, इसलिए हमने उनके ऊपर बिड किया। क्या उनका डेटा आपके पास था? Unfortunately, मैं आपको कुछ इस बारे में बता नहीं सकता हूँ। क्यों? तो ठीक है, आपने नाम में भी हाँ है आपकी, तो कोई बात नहीं। तो आपका कोर कस्टमर एथलीट्स है, मतलब इट इज डिजाइन फॉर प्रो। आपको प्रोफेशनल बनना है या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं? ये कैटेगरी ने क्रिएशन हमने किया है, ये कैटेगरी था ही नहीं, आप लोग जानते ही नहीं मैट्रिक्स को। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कस्टमर बने, राजस्थान रॉयल्स बने, वाई? फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोडक्ट एक्यूरेट है कि नहीं है, प्रोडक्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, इस मैट्रिक्स से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है कि नहीं होता है, हमने वो किया, क्रेडिबिलिटी गेन की, बट द ओवरऑल विजन इज टू डेमोक्रेटाइज। अगर आपका कस्टमर प्रो एंड एथलीट्स हैं तो आपको उसमें बेस्ट इन द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। अगर आपका कस्टमर हम जैसे लोग हैं जो हॉबीइस्ट्स हैं तो एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप बनाना क्या चाहते हैं? जब हम लोग प्रोस के साथ काम करते हैं, इट्स अ सर्विस पैकेज वेयर वी प्रोवाइड देम डैशबोर्ड्स, एनालिटिक्स व्हिच इज फार मोर डिटेल्ड देन व्हाट विल बी इन द ऐप। बट जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ऐप, तो या तो ये हाईली पैशनेट क्रिकेटर्स के लिए या फिर प्रोज के लिए, बिल्कुल कैजुअल प्लेयर्स के लिए तो नहीं है। ये एक्चुअली कैजुअल प्लेयर्स के लिए ही बना है। हम बट कैजुअल प्लेयर को क्या फर्क पड़ेगा? आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मार्केट साइज छोटा पड़ रहा है आपको। जो बच्चा 14 साल से 12 साल से लेके एलीट प्लेयर्स तक सारे हमारे कस्टमर्स हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, वही टेक्नोलॉजी सबको प्रोवाइड करते हैं और ये हमारा आंसर है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स। 7 साल पहले शुरू की थी आपने कंपनी, बेचना कब शुरू किया? 2017 में मार्च में हमने शुरू की। पहला कस्टमर 2017 नवंबर में था। पर 6 महीने में अपने प्रोडक्ट बना लिया। हमारा सोच ये है कि अगर हम अपने फर्स्ट प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोडक्ट से एम्बैरेस नहीं है तो हम बहुत लेट हैं। हम लोग सिर्फ आइटरेटिव मॉडल बिलीव करते हैं। मार्क एंडरसन की कोट है ये। हाँ, और एरिक रीस की भी है। एंड ठीक है, सारे कोड पढ़ के आए आप। अच्छा, नंबर्स पे फोकस रखते हैं। पिछले 3 साल के नंबर्स के डिस्कशन करते हैं पहले। कुणाल, आपसे 30 सेकंड का पेशेंस मांगूंगा, इफ दैट्स ओके। टिल 2019 तक हम प्रोडक्ट बेचते नहीं थे। हम एकेडमीज, टीम्स, लीग के साथ जाते थे, अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट करते थे, लेकिन पेइंग कस्टमर्स थे एज अ सर्विस मॉडल। 2020-21 हमारे लिए अच्छा नहीं था, कोविड के कारण लोग खेल नहीं रहे थे। ठीक है। 22 में ये रिटेल प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं वहाँ पे, जो ब्लैक एंड रेड प्रोडक्ट है, हमने लॉन्च किया। वेलक्रो वाला है। वेलक्रो वाला। तो उस साल कितना रेवेन्यू था हमारा? 1.2 CR। और 24 में सिमिलर नंबर 23-24 में भी। क्यों फ्लैट रहा? बेसिकली D2C चैनल्स। फर्स्ट तो हमारा गो टू मार्केट मॉडल हमें पता चल गया सही नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन D2C चैनल। ठीक है, वो प्राइसिंग मॉडल पे भी सवाल है हमारे। पहले ये नंबर्स फिनिश कर लेते हैं। तो FY25 में अभी तक कितनी सेल हुई है? 44 लाख की हमने रेवेन्यू की है। दैट्स इट। अगेन फ्लैट। इस महीने हम करेंगे अराउंड 18 लाख। FY23 में कितना बर्न था हमारा? अराउंड 3.5 करोड़ रुपए। FY24 में कितना बर्न था? अराउंड 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए। इस साल FY25 में कितना चल रहा है बर्न हमारा? अराउंड 45 लाख रुपीस का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस हुआ है 45 लाख और रुपीस का एक्सपेंस। रेवेन्यू आपने कहा 18 लाख रुपया हुआ। हाँ। इसमें से कितना सेल्स इंडिया में और कितना ऑस्ट्रेलिया में है? 95% इंडिया ही था। इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू होगा? इस 4 करोड़ रुपया रेवेन्यू होगा। कैसे? कुछ भी 40 लाख से 4 करोड़। ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि आप 1 करोड़ से 4 करोड़ जाएंगे तो- इस साल? और वो भी आपके पास सिर्फ अभी 3 महीने बचे हैं, प्रैक्टिकली 4 महीने। तो हमारे पास पैसे नहीं थे टू मैन्युफैक्चर। हमारे पास रॉ मटेरियल के कॉस्ट नहीं थे कि बाय इन बल्क। सो वी हैव नाउ स्विच टू द बिग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें असेंबली लाइन गिव्स यू मोर प्रेडिक्टेबल एंड मच मोर स्केलेबल थिंग। कितना डाला आपने कैपेक्स में? ये 80 लाख रुपए। आपका रिसोर्सेज अगर नहीं है, कैपेसिटी यूज नहीं हो रही, तो कैसे एवरी ईयर आपका लाइक 200-300% बर्न हो रहा है? किस चीज में बर्न हो रहा है पैसे? फिक्स कॉस्ट है 20 लाख रुपए एम्प्लॉय कॉस्ट है। हम लोग 80 मेंबर टीम है पर मंथ ना, पर मंथ। तो 2.5 करोड़ साल का उसमें हो गया। दिस इज R&D, कंटिन्यूस R&D हो रही है। प्राइसिंग क्या है? जल्दी से प्राइसिंग मॉडल बता दो कैसे होता है। दैट प्रोडक्ट, द ब्लैक प्रोडक्ट इज 6499, जिसमें 1188 रुपीज।
is subscription revenue. हमने इस साल पूरा गो टू मार्केट पिवट किया है. वी हैव अ मल्टी 1000 यूनिट डील विद एसजी, जहां पे वो ये स्मार्ट विलो थ्रू ऑलमोस्ट 800 to 900 रिटेलर्स इन द कंट्री वो बेचेंगे. वी हैव देयर ऑर्डर बुक फॉर द नेक्स्ट 3 years. तो दैट उसकी इज वैल्यू क्या है? I think we've got 50,000 unit order for them over the next 3 years. तो इसमें आपको कितना मिल रहा है स्टिकर वाले में? We are not comfortable sharing the pricing for a OEM B2B deal. Pricing क्या है? Sorry sir. परसेंटेजेस में बात कर लेते हैं, ठीक है? मैथमेटिशियन बहुत है इंडिया में, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, दिस नंबर इज नॉट कुक्ड आउट ऑफ सम एयर. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट साइंड एंड इज गेटिंग डिलीवर्ड एज वी स्पीक. गगन जी, आपने कहा कि ये आइडिया आपको आया while you were at INSEAD. So is it fair to say कि आप CEO है? Just tell us about all 3 roles and तीनों के equity structure. Chief Operating Officer and co-founder, 14% equity. गगन डागा, CEO, 27% equity. Madhusudan, Chief Business Officer, 5.57% equity. तीनों co-founders का मिलके 46.5% equity है, which means that the balance I can explain though. 53.5 investors के साथ है. They are around 13 से 14% ESOPs and advisory. और बाकी बाकी इन्वेस्टर्स. हमने अभी अक्टूबर में सीरीज ए राउंड की थी, जिसमें हमने 22% डाइल्यूट किया था. एक्सफिनिटी वेंचर पार्टनर्स ने लीड किया था. हमने टोटल में 3.5 मिलियन रेज किया था. ओह, कितना इक्विटी है उनके पास? एक्सफिनिटी 10%. 10%. बाकी 12% किसको दिया? उसके बाद हमारे इन्वेस्टर्स TRTL वेंचर्स हैं, एटर्नल कैपिटल है, सक्सीड इनोवेशन ने किया है, प्रोबो ने किया है. हमने 2017 से लेकर 2024 तक टोटल में 1.6 मिलियन ही रेज किए हैं इन डिफरेंट, इफ यू विल, एंजल राउंड, जिसमें एंजल्स हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूशन लाइक सक्सीड इनोवेशन फंड है, लीड एंजल्स है, टेक्सटार्स है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हमारे इन्वेस्टर हैं. कि इक्विटी में कितना परसेंट है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास? They will invest $7.5 million Australian dollars into marketing and branding in Australia, and based on users and revenues in years time, they will earn out equity. तो ये जो अभी 5.5% है, it has to be vested based on value. It is not time vested, it is based on value created for the business. Greg Chappell हमारे इन्वेस्टर हैं, जेम्स सदरलैंड हमारे इन्वेस्टर हैं. अमेजिंग. कैप टेबल तो हमने बहुत डिलिजेंस कर कॉम्प्लेक्स दिया है पर कैप टेबल. बहुत कॉम्प्लेक्स है. Yeah, this is something unique to this pitch. 7 साल हो गए इस बिजनेस को शुरू किए हुए. आप प्रोग्रेस से खुश हैं? नहीं. क्यों नहीं? कैटेगरी क्रिएशन डिफिकल्ट था, मुझे हमें पता था. इतना डिफिकल्ट पता नहीं था. बट आर वी द लायन इन द मार्केट शेयर? आंसर इज डेफिनेटली यस. हमारे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, इन्वेस्टर इकोसिस्टम में हमेशा ये कहते हैं हार्डवेयर इज हार्ड. वो 7 साल की जर्नी में शायद आपको भी क्लियर हो गया कि हार्डवेयर इतना हार्ड क्यों है. टाइम बहुत लगता है, प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगता है, उसको इवेंजलाइज करने में टाइम लगता है, अडॉप्शन में टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है. और आपकी कमिटमेंट काफ़ी अच्छी रही है इस बिजनेस को लेके. लेकिन एक प्रोडक्ट और एक बिजनेस में पता है फ़र्क क्या होता है? कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती. अभी मुझे लगता है हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अभी बिजनेस नहीं बनाया. हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट 50,000 बैट की जगह 5 लाख बैट तक चले जाए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स, OEMs के साथ. लेकिन आज जब हम इस इन्वेस्टमेंट को असेस कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं है. आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आई थिंक यू बिल्ट अ गुड प्रोडक्ट एंड आई विश आप एक अच्छा बिजनेस भी बना पाए. थैंक यू सो मच. Thanks, Kunal. आपकी कैप टेबल की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ज्यादा है दैट एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी कोई भी वैल्यू ऐड कर पाऊंगी. जो ये ऑलरेडी 54% में इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं करेंगे. इनफैक्ट यू हैव ग्रेग चैपल एंड द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड. तो इसमें मुझे नहीं लगता मेरी कोई ज्यादा वैल्यू या बेनिफिट होगी. फॉर दैट रीजन आई एम नॉट. थैंक यू. आपने राजस्थान रॉयल्स से पार्टनरशिप करी, एसजी से पार्टनरशिप करी, D2C में मार्केटिंग में पैसे नहीं खर्च किए बट ट्राई किया उसमें कुछ एफर्ट्स, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पार्टनर किया. ये सारे के सारे 20 से 25 करोड़ मिनिमम
हो सकता है 50 करोड़ की वैल्यू एडिशन की अपॉर्चुनिटी है। मेरा दिल बड़ा कर रहा था कि मैं आपको कहूं कंडीशनल डील एसजी कॉन्ट्रैक्ट डिलीजेंस करेंगे, ठीक है हम करते हैं, बट वो एक जगह आपने अभी तक पूरी तरह से क्रैक किया नहीं है, तो उस कारण से आज मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स सुदेश। थैंक यू। I believe you कि आपके जो consumers है, they're basically all the cricket players in India and globally. मेरा problem है the valuation. To give a valuation of 150 crores, can't justify it with 2.5 crore loss. तो क्या valuation को लेके flexible है कि you will not do a down round is my question to you. Thank you so much. Unfortunately, we won't go down now. वेरी सरप्राइजिंग। आप 8% एडवाइजरी पूल पे बैठे हुए हो, वो ऐसे ही लोगों के लिए, राइट? कोई क्वेश्चन पूछो, मैं अभी बता नहीं सकता। इसका क्या प्राइस है, किसको दिया, मैं भी बता नहीं सकता। एडवाइजरी दे, मैं दे नहीं सकता। तो आई क्यों भाई? हम लोग आए हैं यहाँ पे, मार्केटिंग करना। हम लोग आए हैं यहाँ पे to get some of you on definitely on our side of the table. तो इंटेंशन नहीं लग रही बॉस। How do I tell this now? I don't know. गगन, आप डीलर लेना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। पक्का? पक्का। मुझे लगता है कि आपने इंटरेस्टिंग टेक बनाया है, गुड टेक। आई थिंक इट कैन डू वेल। अभी तक नहीं आया, बस एक चीज सीखनी पड़ेगी आपको कि कैसे डील क्लोज करनी है। वो देखते हैं आप सीख पाए हो या नहीं। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, 1.5 करोड़ 4%। 1.5 crore 4%. अमन, थैंक यू। मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहूंगा इस बारे में। अरे लेकिन फिर आपने मुझे क्यों मना किया? नहीं 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 नहीं, नो नो नो। आई एम फीलिंग ऑफेंडेड। वैल्यूएशन हम लो नहीं करेंगे, लेकिन क्या डील बन सकती है? क्या अमन को मैं बता सकता हूँ कि डील बना सकते हैं? क्या आपको बता सकता हूँ डील बना सकते हैं? गिव अस सम टाइम फॉर अस टू थिंक। ठीक है, आप बाहर सोच करके आइए जल्दी पर। हम देखना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में डील लेना आए थे या नहीं। वो मेरे ख्याल से 117 से नीचे नहीं नहीं, जाए। वो 117 पे बोलेगा कुछ एडवाइजरी एंड देन बोलेगा कि मैं 1% एक्स्ट्रा दे दूंगा एडवाइजरी से। वो 2% पे देगा तुझे काउंटर। अमन एंड आप अमिता, हम चाहते हैं कि आप आए हमारे कैपिटल में, हमें मदद करें, हमें मदद की जरूरत है। एट 117 CR जो हमारी करंट वैल्यूएशन है, उस पर 1.5 करोड़ अप टू 2.5%। अप टू क्या होता है? अब आपका काउंटर है 1.5 करोड़ फॉर 2.5%। सिंपल। मैं चाहता हूँ अगर नमिता भी आ जाए तो अच्छा है। आई वुड बी हैप्पी टू जॉइन। ठीक है, इट विल बी अ प्लेजर। हमें लग रहा है कि काम बहुत है। या काम बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ फाइनेंशियल डील ओनली, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डील। तो हम 4 पे स्टिक रहना चाहते हैं। 4 पे। $1.5 CR, 3% request you. 3.5 मधु लास्ट। से पूछ लेंगे। 3.5 लेट्स डू इट। 3.5 years. अमन, अमिता, डील पक्की। Good decision. Good decision. Good decision. Very nice. Very nice. Good call. थैंक यू। Very good. आ गया। Oh my God. अरे और एक मेकअप। रूबीज ऑर्गेनिक साइनल्स फ्रेंड्स। आप जानते हो कंपनी को? ऑफ कोर्स, ये बहुत सालों से हैं। बहुत मजे आ रहे हैं, मजे उड़ा लो। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम रुबैना है और मैं मुंबई से हूँ। टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट लव, मेकअप। कैन यू सी हाउ माय आईज लाइट अप व्हेन आई से दैट वर्ड? बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्यार एक तरफा था।
because the makeup that I loved didn't love me back. फिर मुझे एक स्टडी के बाद पता चला कि इंडिया में 36.7% फीमेल्स को कोई प्रकार का स्किन सेंसिटिविटी होता है, जिसके वजह से वो काफी सारे कॉस्मेटिक्स यूज ही नहीं कर पाते। शार्क्स, हम इतने स्किन केयर कॉन्शियस बन गए हैं, but we're still not paying attention to the color cosmetics we use, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, हार्मोनल डिसरप्टर्स, माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं that can affect our health in the long term. इसीलिए मैंने 2017 में शुरू की Rubies Organics, one of the first online D2C brands to create the clean beauty category in India. हम plant और mineral derived ingredients से cosmetics बनाते हैं। For example, रेगुलर काजल पेंसिल में जो कार्बन ब्लैक पिगमेंट होता है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारा ब्लैक पिगमेंट होता है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल फाइबर्स। शार्क्स, जितना प्यार हर लड़की अपने मेकअप से करती है, उतना ही प्यार हमारे प्रोडक्ट्स उनसे करते हैं। हमारा विजन है टू क्रिएट क्लीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट डोंट जस्ट मेक अस फील बेटर बट आर एक्चुअली बेटर। इसलिए मेरी आस्क है 1 crore for 2.5% equity in my company. The future is clean, it's green, it's Rubies. Ruby, welcome to Shark Tank. Thank you. Amazing It's been a pitch. dream. And Thank you. organic plant-based makeup बनाना बहुत ही मुश्किल It काम is, है. it So well is. done in building the Thank brand. you so much. आपने कैसे फिगर किया ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है? मुझे काफी सारे स्किन इश्यूज एक्चुअली में होते थे। 3-4 दिन फाउंडेशन यूज करने के बाद मेरा स्किन इन्फ्लेम्ड रहता था। ऑफ कोर्स मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि जिनके पास सेंसिटिव स्किन होता है, उनके लिए काफी सारे पेट्रोकेमिकल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, सिलिकॉन सूट नहीं करते हैं। एंड उस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं था। आई मीन वी यूज्ड टू कॉल आंटीज एंड अंकल्स यूएस में से कि एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, प्लीज कुछ उधर से लाएंगे हमारे लिए। ऐसे ही हमने हासिल जैसे किया। यूएस में कौन से ब्रांड थे जो ऑर्गेनिक ब्रांड थे? RMS Beauty, कितना बड़ा ब्रांड है? I think $60 million, and they're acquired. इंडिया में और कोई बनाता है ऑर्गेनिक Yes, of मेकअप? course, बहुत कौन सारे बनाता हैं। है? So there is Juicy Chemistry, ओके, there is Earth Rhythm, there is Daughter Earth, there is Plum in some respect. कुछ स्टडीज हुई है वेदर इन इंडिया और ग्लोबली Yes. टू शो के योर स्किन को क्या डैमेज हो सकता है फ्रॉम रेगुलर मेकअप वर्सेस ऑर्गेनिक? कोई डेटा या एविडेंस है? Lots, ma'am. 1-2 एग्जांपल्स दीजिए। जो सबसे ज्यादा कंसिडर्ड होता है हार्मफुल फॉर स्किन इज थैलेट्स। सो थैलेट्स इज यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रेग्रेंस इन अ फॉर्मुलेशन। ओके, हम कभी पीछे पढ़ते हैं ना कि फ्रेग्रेंस करके लिखा होता है, यूजुअली एंड पे लिखा होता है। Many companies use that as a trade secret to hide the phthalates that they're using, which is DEP. It's a very commonly used ingredient and it's not disclosed. so how does a common person like me find out? That's what. What are some 1 or 2 other ingredients that I should know are bad for me? Polyethylene. उससे It's क्या होता polythene. है? So it actually doesn't cross your skin barrier. In that sense, it's safe. But हम जो लिपस्टिक्स पे लगाते हैं, we're eating our lipsticks. हाँ, I just want to Thank you. add to this. The fragrance जो है वो in makeup, it's even if a brand adds it, lot of brands don't add it. It is 0.0001%. तो वो last Okay. ingredient होता है, which is why उसको expand नहीं किया जाता है. Correct. But fragrance is something जो body washes, face washes, as well as perfumes में much higher concentration में है. Fragrances and phthalates से जो harm हो सकता है long term, वो एक्चुअली मेकअप में लीस्ट होता है। बट मेकअप में जो हार्मफुल होते हैं स्पेसिफिकली जो होते थे, लेड, एस्बेस्टॉस, मर्करी, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए हैं। जो ये पेट्रोकेमिकल्स आ रहे हैं उसमें अगेन द बिगेस्ट इज वैक्स। सो लिपस्टिक्स हैव वैक्स, बट लिप बाम में भी वैक्स होता है। बट उस पे मतलब आई हैवंट रेड एनी रिसर्च कि वो कितना हार्मफुल है। पॉलीथिलीन जो है वो आई थिंक लॉट ऑफ ब्रांड्स आजकल नहीं यूज कर रहे हैं लिपस्टिक। Our focus is not to demonize chemicals or any other brands, but we can be more thoughtful and mindful about the ingredients we do choose to use. Just a small example, हमारे जो sunscreen में UV filters होते हैं,
oxybenzone, avobenzone, octinoxate. There is proof that when used, it enters the bloodstream and it's been found in tissues as well. So it's more of a precautionary approach. That's it. हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, ये खराब होता है. आप थोड़ा अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोपोजिशन के बारे में बताइए. Why should someone buy Ruby's Organics? Makeup made better. But what does that mean? It's an ingredient first approach. So are these organic They ingredients? are EcoCert and Cosmos approved ingredients and most of our ingredients are certified. हमारा जो sourcing होता है वो सिर्फ EcoCert और Cosmos approved suppliers से होता है. The kind of testing it undergoes gives assurity to the customer कि हाँ ये product सच में clean है. Aman. अरे नाम Jute से आया है. packaging is very nice. Thank you, Ritesh. थैंक यू. Yes, just in case you want. Yes, thank you. Thank you so much. रूबी जी आपकी प्रोडक्ट की ना फील तो अच्छी है. Thank you. ये लिपस्टिक थोड़ा यूनिक है ना, इसे प्रेस करना पड़ता है Right. फिर ये निकलता है. Yes, it's a almost like a click. pen. तो Right. ये अलग क्यों किया आपने? It was important to give unique packaging. That's the effort. So I want to make it cool. I want to make it unique. कितने SKUs हैं हमारे रूबी? 100 approximately active SKUs. टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे? हमारा कोल पेंसिल बाय वॉल्यूम. इसको क्या बोलते हैं? आई पेंसिल को कोल पेंसिल जी. काजल है ये. काजल. अंग्रेज नाम है कोल पेंसिल. तो ये तो ये नॉर्मली काजल कितने का आता है मार्केट में? 200 to 600. तो ये महंगे में आता है बहुत. नहीं तो सेलिंग प्राइस होगा 585. Which is good or bad? Which is very expensive. It's on the premium side, but we are convincing people with really good content. तो हमारे एक्चुअली वेबसाइट पे कन्वर्जन रेट्स 4 to 6% on a normal day होते हैं. This is very nice, huh? Yes, and Your it's tinted mineral based. sunscreen. I was checking. आपने claim किया है no white cast. It is a correct claim. एक बात बताइए, आपने जो बोला EcoCert and Cosmos, Right. that's incredible certification. आप पैक पे क्यों नहीं लिखते? When they write that, Vinita ma'am, that's when the brand is certified. तो आपने ब्रांड क्यों नहीं सर्टिफाई कराया? Because it's really, really expensive. बट आपको वो इन्वेस्ट करना चाहिए ना, बिकॉज वो तो On the brand, na? यस ऑफ कोर्स विदाउट दैट सर्टिफिकेशन आप बोल भी नहीं सकते ना EcoCert है, Cosmos है. So But I promise you it's part of the plan. रूबी ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड मिनरल बेस्ड मेकअप ये आफ्टर थॉट है या ये शुरू से आपको यही करना था? शुरू से मुझे फोरसाइट था बिकॉज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में इस छोटे छोटे ब्रांड्स पॉप कर रहे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बिकॉज ऑफ माई ओन इश्यूज एंड स्ट्रगल्स मुझे मालूम था कि क्या हो रहा है. तो जब मैंने ये देखा मैंने सोचा हाउ आर दे डूइंग दिस, मुझे भी ट्राई करना है. आई डिडंट हैव एनी बैकअप. मेरे डैड से एक 5 लाख का लोन लिया. मेरे पास 5 लाख सेविंग्स में थे. आफ्टर a year of making ingredients in my own kitchen, by the way. मैं eBay से मंगाती थी ये सब रॉ मटेरियल और मैं खुद किचन में बना रही थी, बट दिस वाज फूड ग्रेड. मुझे थोड़ा कन्विक्शन लगा कि हाँ दिस इज वर्थ एक्सप्लोरिंग. देन आई कनेक्टेड विद द R&D कंपनी. दे हेल्प मी फाइन ट्यून द प्रोडक्ट. बहुत रिसर्च के बाद हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे कि अगर मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए, what ingredient यूज, अगर मुझे सिलिकॉन नहीं यूज करना है मैं क्या यूज कर सकती हूँ. ऑफ कोर्स 3 साल मैंने बिना कोई सैलरी कमाए घर में बिताया ऑन बेसिक मिनिमल जो भी मिलता था. बट अभी when I look back it's all worth it. कैसे? अभी कहाँ है? अभी क्या कर रहे हो? कहाँ पहुंचे? एक बार कुछ स्केल वेल बता दो अपने बिजनेस का. FY 21-22 was 2.2 crores. 22-23 was 3.2 crores. 23-24 was 4.5 crores. And this year we're projected to close at 7.5 crores. अभी ऑलरेडी कितना हो गया रूबी पहले 6 महीने में? 3 crores 87 lakhs. और हमारी बॉटम लाइन क्या रही है? 21-22 we were profitable by 5%. The next year after that when we fundraised हमारा loss था minus 34%. The year after that minus 14%. और this year so far till date minus 8%. और फुल ईयर कितना एक्सपेक्ट करते हो आप रूबी? -8. कैसे रूबी जी? फिर 7 साल से रूबी आपका लॉस हो रहा है.
नहीं, 5 साल हम प्रॉफिटेबल थे. कब? 2017 17 से लेके 22 तक. Yes, so when we raised money 22 में, friends and family के थ्रू एक फंड रेज किया था. कितने पैसे रेज किए थे और किस 2 valuation? crores for a 10 crore valuation at that time. That is when हमारा फिक्स कॉस्ट बहुत हाई हुआ बिकॉज हमने टीम हायर किया था उस समय. CM1, CM2 पॉजिटिव कंसिस्टेंटली. रूबी, आपका प्रोग्रेस तो काफी अच्छा रहा है, आपकी सेल्स Yes. बढ़ रही है और साथ ही साथ आपका लॉस भी नीचे हो रहा है. इसका Yes. मतलब बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है. यस. थोड़ा आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे कि कितना ग्रोस मार्जिन है और नीचे खर्चे कितने हैं. एक सेकंड बस, यूनिट इकोनॉमिक्स के पहले आज आपके पास कैश इन बैंक कितना है? एज ऑफ अक्टूबर एंड 10.5 lakhs. तो आपके पास 2 महीने के पैसे हैं. Yes, but हमारे पास एक क्रेडिट लिमिट है तो वो आप which draw we're down getting कर a सकते हैं. renewal on. ठीक है, अभी आप यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए. Yes. COGS 24%, direct expenses 15%. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब हुआ आपके हिसाब Direct से? expenses यानी कि logistics, payment gateway charges, shipping boxes. ठीक है. उसके बाद हुआ marketing which is about 37%. Yes, it's high. Performance marketing is expensive. And fixed costs which is 27%. ओके. मतलब salaries and rent and वो सब. ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं आपके ज्यादातर? ई-कॉमर्स, सो अपना D2C है, मार्केट प्लेसेस है. मार्केट प्लेसेस में Amazon, Nykaa, Tira, Blinkit. It's 58% D2C and 42% मार्केट प्लेसेस. आपकी रेटिंग कितनी है आपके अमेजोन में? Between 3.9, 4, 4.2 जो हमारा foundations है, that's got the highest ranking. Repeat About customer percent. on Amazon it's about 20-ish%. But D2C में? D2C में it's 35% last 3 months. आपका क्विक कॉमर्स शेयर कितना है? Very small right now. कब लिस्ट हुए वहाँ पे? 1 साल हो गया है. एक साल में भी रैंप Yes, अप but नहीं हुआ very है. limited SKUs अभी के लिए. आपको क्यों लगता है कि आपका क्विक कॉमर्स पे इतना ट्रैक्शन नहीं आया है? Because with makeup अभी भी there is the Nykaas of the world. People are so comfortable with Nykaa and ऐसा either नहीं say है. We are investors in a company called Faye Right. Beauty. right, of course she's a friend of mine. या उनका क्विक कॉमर्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है. Yeah. Is she spending? I'm sure she is. हाँ, तो that's not, we're not doing that right now. रूबी, मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है बिजनेस में. Why? मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल नहीं हो रही ज्यादा. मतलब इतनी डिमांड नहीं है अभी ऑर्गेनिक मेकअप की. On the contrary, through Statista मुझे पता चला कि 24 में natural cosmetics का sale in India was about 935 million. Just natural cosmetics. आपके competitors का sales क्या है? So like a Just Herbs. उनका I think 100 crore plus easily है. Juicy chemistry. Juicy Chemistry as of 23, I think 40-50 crores. I'm And not what very about sure. Plum का जो organic range है? Plum doesn't have an organic range. उनका natural हाँ, तो क्या है call उनका? है. I'm not sure about Plum. विनीता, आपका क्या व्यू है ऑर्गेनिक के इसके ऊपर? अभी तो मार्केट छोटा है. ये जो बोल रहे हैं 900 मिलियन, इसका लार्ज पार्ट इज स्किन केयर ब्रांड्स जिसमें भी बहुत सारे फेक नेचुरल होते हैं जो ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, जो बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक है, पर वो एक्चुअली होते नहीं है क्योंकि वो करना बहुत मेहनत है. आपको मार्केट कम लग रही है ये वाली? अभी छोटी है, आज की तारीख में 100 करोड़ छोटी है. इवन बाहर There बड़ा was. नहीं हुआ है. सॉरी. There was a study done by Bain and DSG report where it said that young India is willing to pay a premium on these top 2 USPs, natural and chemical free, and second is made in India. It is an evolving market. It's growing very, very fast. अगर हम बोलेंगे रूबी आप ऑर्गेनिक छोड़ के कुछ और करो तो आप करोगे? No, बट इसमें अगर सेल नहीं आई, मार्केट इतनी नहीं बढ़ी तो क्या करोगे? होगा. कब? 2030. तो तब 29 में घुस जाएंगे इस market is बिजनेस going में. to be $1 billion market. तो तब घुस जाएंगे. अरे बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I love what I do यार. हाँ, तुम्हारे लिए वो 10 साल से कर रही है, वो क्यों बदले जो कर रही है? I love what I do. I'll keep doing it. मैं 7 साल से कर रही हूँ, मतलब और फंडिंग नहीं मिली तो आप सर्वाइव ही नहीं करोगे. नहीं. कैसे? Capital is available. Our investors are willing to reinvest also जल्दी से. But I said नहीं, मेरे को पहले Shark Tank करने दो because Okay, रूबी, आपकी जो जर्नी है
इट्स लाइक अ मैराथन एंड मैं बहुत बार फाउंडर्स को रिमाइंड करती हूँ कि स्टार्टअप्स आर अ मैराथन, टाइम लगता है स्पेशली ब्रांड बनाने में, ट्रस्ट अचीव करने में, पर हर मैराथन में भी ना बीच में थोड़े थोड़े स्प्रिंट्स होते हैं। हमारे लिए एक फेज था, हमारे प्रोडक्ट्स जब वायरल जा रहे थे एंड सोल्ड आउट हो रहे थे, तो वी रियलाइज दैट दिस इज बिग एंड इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप स्प्रिंट भी करिए, जस्ट मैराथन इज नॉट इनफ। Okay. क्विक कॉमर्स ऑनलाइन पे अभी जो विंडो है Yes. वो फिर से नहीं आएगी, Yes. बिकॉज वो बहुत क्राउडेड हो जाएगा, तो आपको वहां डबल डाउन करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इंडिया में सर्टिफिकेशन रियली मैटर्स। आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड 10% हो जाएगी अगर आपके प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन, अगर कॉस्मोस एक्सपेंसिव है, ढूंढिए ग्लोबली क्या अफोर्डेबल है, बट पुट एन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। Right. दोज आर माय 2 सजेशंस। अभी राइट नाउ द स्केल एंड द कैटेगरी जिसमें आप प्ले करिए वो स्मॉल है, फॉर दैट रीजन। Sure. Certification, I agree with Vinita, it builds trust. But I don't agree with Vinita कि after certificate आपका 10% marketing cost हो जाएगा. Because ये category वैसी है कि आपको marketing में काफी spend करना पड़ेगा. That will always remain a challenge. Yeah. Me personally, I feel like players like Plum and all, even Purple के own brands है, Nykaa के own brands है, very easy to catch on the organic trend when it evolves to launch their own label. Yes. Already वहाँ trust बना है. And for that reason, I'm out. Okay. Sure. मुझे ये लग रहा है कि जब तक आप इसमें मेहनत करोगे ना बढ़ाने की, जी. तब तक कोई ब्रांड इस पे डबल डाउन करके इसको और बड़ा कर सकता है। तो उसमें आपका राइट टू विन थोड़ा कम होगा कंपेयर टू द ब्रांड विच आर ऑलरेडी फंडेड, विच आर ऑलरेडी। But इसीलिए तो I'm here. This is the beginning of Yeah. something very big for me. नो बट व्हाई दिस? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव फंड्स। आप मिल रहे हैं ना, हम मतलब सीधा gives me access to so much guidance, अमन जी. रूबी जी, मैं अभी इससे आउट हूँ अनफॉर्चुनेटली। Okay. मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा, इसमें दूसरे ब्रांड्स आ जाएंगे। 100% going to run faster. आपके नंबर्स में जो है आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग का स्पेंड डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा है। बाय डिजाइन क्या होता है कि अगर आपकी कंटेंट जी. इज ट्रूली सो कंपल्सिव कस्टमर के लिए, तो खरीदने लगेंगे अपने सामान को विदाउट हैविंग टू बूस्ट दोस। Right. तो क्योंकि आज वो नहीं है, उस कारण से आज मैं आउट हूँ, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. Can I go with your gut feeling? Good one. You want to bet on me? I know I can see it. Oh, nice. ओके रूबी, इस स्पेस में मुझे इंटरेस्ट बहुत है। मैंने बहुत कंपनियों में इन्वेस्ट किया स्पेस में। Yes. फे ब्यूटी, रेने ब्यूटी, मामा अर्थ, नैट हैबिट, क्योंकि मुझे लगता है इंडियन कंज्यूमर्स अब कंज्यूम करते जाएंगे और Yes. उनको नए नए ऑप्शंस चाहिए होंगे। Yes. मुझे लगता है इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे है, फाउंडर अच्छा है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, Definitely. लेकिन अभी ये कंपनी रूम टेम्परेचर पे काम कर रही है। Okay. यू नीड टू इंजेक्ट सम हीट इनटू Yeah. Sure. and raise the temperature. Yeah. Ready? I'm happy to do that. Thank you. Yay! So I'll invest 1 crore at your last round valuation of 10 crores for 10%. Can't do that. You think about it. Kunal, we have a long, long way to go. Can you please support me? You won't regret it. Can you do 4%? Ruby, I 1 crore 4%. I only put in money behind founders. I'm committed to supporting for not 2, 4, 5 साल, 15, 20 साल. अगर हम इन्वॉल्व हो गए, मतलब टाइटन कैपिटल इन्वॉल्व हो गया, तो ये 7.5 करोड़ से 75 करोड़ पता भी नहीं चलेगा ये सेल कब चली जाएगी। Yes. आप चाहे तो एक काउंटर और दे दीजिए which is closer to और आप Hiraz. चाहें तो मना भी कर सकती हैं। When you were doing 7 crore in revenue and if someone gave you a 10 crore valuation, I would have said no, flat. how can I? मतलब वो I'm the future Vinita. Oh, I that's so have nice. to take her advice. That's so nice. We would like to have you here. Okay, Ruby, what is your final proposal? Kunal, 4%. 1 crore 4%, कुणाल बोलिए। You won't regret it. Just trust me. I'm telling you on national television. I'm giving you my word. मैं जनरली नेगोशिएट नहीं करता, मैं काफ़ी क्लियर होता हूँ अपने ऑफर के बारे में। देयर इज समथिंग वेरी वेरी लाइकेबल अबाउट यू एंड फॉर दैट रीज़न
मैं ये 1 करोड़ 8% कर सकता हूँ. 1 crore 8%. Final, yes or no? You can step out and come back also. ठीक है, Don't feel so pressurized. Okay. Take your time. Thank you. That really helps. टेक योर टाइम. That's important. आपको क्या लगता है वो क्या करेगी? It'll be wrong if she doesn't take it. आपको क्या मुझे लगता है, नहीं लगता है वो रितेश जी? लेगी. मुझे लगता है But I लेंगे. think that'll be a mistake सकता if है she ले ले. doesn't take Kunal's offer. Yeah, that's the call. मुझे तो- लगता है कुणाल कन्विंस हो जाएंगे 6 पे. मुझे लगता है वो ये डील नहीं होगी. Namaste, Sharks. Wow. नमस्ते, स्वागत है आपका. Kunal, we scaled 3x since our last valuation. At least give us a 3x multiple on 7.5 crores. Which would be? 5%. Cannot do it. मैं आपको एक सजेशन देती हूँ. Yes. आप 5% पे आ गई हैं. आप 2% एडवाइजरी ठीक है. अलग से अपने इन्वेस्टर्स से बात करके, बिकॉज ये बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं. Are you willing to do that? I'm at 8. I'm very clear. मैं 10 पे था, मैं 8 पे आ गया, अब मैं 7 पे नहीं आऊंगा. 1%. Let me do it. So 3% advisory आप shares. स्ट्रक्चर जैसे करना चाहें आप कर लीजिएगा, लेकिन 8% for 1 crore. Yes. Super pucky. Oh, deal pakki. Deal pakki. Yes. Super pakki. Oh, Sorry. super pakki. Wow. Fantastic. Rubaina, you, Yes. you made the right decision. Do well. We will, for sure. Thank you We're so rooting for much, you. guys. Seriously. Kunal negotiated with me and took my consideration. उससे पता चलता है how much he believed in me. We need people that really support us through the good and the bad. And in spite of मैंने सब कुछ like अपने weaknesses, strengths, सब कुछ के बारे में बात किया and he still believed in me. Opportunities like this don't come often. Ting, ting, ting. शार्क्स, व्हाट इज हैप्पीनेस? हम भी इस सवाल से जूझ रहे थे और इसी सवाल के जवाब के खोज में हमने 7 साल पहले हमारे घर, हमारे जॉब्स और हमारे लोग को छोड़ के नीलगिरीज के पहाड़ों में जा बसे. इन द होप वी विल फाइंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. पहाड़ों से हमें कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मिली एक पर्पस. हम जिस इंडिजीनियस कम्युनिटीज के साथ रह रहे थे, वहाँ की औरतों के पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. तब हमने अपने क्राफ्ट स्किल्स को उनके लेबर स्किल्स के साथ मिलाया और बनाया द गुड डॉल. और इसके कुछ समय बाद हमें रियलाइज हो गया कि आप अपने पर्पस में भी खुशी या हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ सुहास. और मैं सुनीता. शार्क्स, हमने देखा कि सदियों से हमारे बच्चे एक वेस्टर्न डॉल से इंस्पायर होते आए हैं, उन्हीं के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन ये डॉल्स हमारे जैसे दिखते नहीं. तो हमारे इंडियन बच्चों के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो रहा है. इससे हमारे बच्चों के साइकोलॉजी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, साथ में हमारे एनवायरनमेंट पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि 90% ऑफ द टॉय इंडस्ट्री प्लास्टिक को यूज़ करती है जो लैंडफिल में पहुंच जाता है. और इसीलिए हम लाए हैं द गुड डॉल. ये डॉल्स अपसाइक्ल्ड फैब्रिक से बनाए जाते हैं और इनको रैग डॉल्स के नाम से भी जाना जाता है. और ये डॉल्स बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं. बॉडी पॉजिटिव है और कलर इंक्लूसिव भी. और ये डॉल्स टेस्टेड है, इसीलिए ये बच्चों के लिए सेफ हैं. इनके कपड़े इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि बच्चे इनको किसी भी अवतार में ढाल सकते हैं. ना हाउ मच फन इज दैट? इसीलिए हम इनको द गुड डॉल मानते हैं, क्योंकि जो 32,000 बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं उनके लिए ये गुड हैं. जो 100 महिलाएं इनको बनाती हैं ये उनके लिए भी गुड हैं. एंड फाइनली हमारे प्लैनेट के लिए भी ये गुड है. गुड डॉल के साथ हमारा जो विजन है
वो ये है कि हमारे बच्चे एक इंडियन कैरेक्टर से इंस्पायर हों। महिलाएं जो इनको बनाती हैं वो नंबर संख्या 100 से 20,000 तक हम लेकर जा सके। इसके लिए हमारी आपसे ये आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, वी अश्योर यू, हमारे गुड डॉल आपके लिए भी गुड है। ये आपके लिए। Oh, how nice. थैंक यू। Oh, ये sugar. आपके लिए। How beautiful, yeah. Cute. अमेजिंग। ये जो आपने पैकेजिंग पे पीछे लिखा है ना, in your hand is a piece of the blue mountains. Yes. फिर जिस तरह से आपने रूरल और वुमेन के बारे में बोला है, the indigenous communities, very very nice. I like that. थैंक यू। रैग डॉल का कॉन्सेप्ट बताएंगे? रैग का मतलब होता है कपड़ा, और ये कपड़ा जो है ये पुराना कपड़ा है। तो घर के कपड़े से ही एक डॉल बनता है जिसको हम रैग डॉल कहते हैं। और रैग डॉल की फिलॉसफी है कि इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो बच्चे को हार्म कर सके। यू शुड बी एबल टू होल्ड इट, कडल इट, एंड इट शुड बी एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। सुहास, सोनीता, आपकी अपनी पहले थोड़ी सी स्टोरी बताओ। मेरा जन्म मैसूर में हुआ था। और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। हम दोनों का जन्म हुआ था एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में। इनएडिक्वेसीज के साथ हमारा चाइल्डहुड हुआ था, बट व्हेन वी गॉट अ जॉब्स इन द कॉर्पोरेट, बहुत पैसा हमने कमाया, तो वो जो इनएडिक्वेसीज हमारे चाइल्डहुड में था, तो हम उसको फुलफिल करने के लिए एक कंज्यूमरिज्म ओवरड्राइव के पाथ में हम चल पड़े। एंड हमें लगा कि उससे हमें खुशी मिलेगी। 13 साल 15 साल के बाद हमें महसूस हुआ कि उससे हमें खुशी नहीं मिल रही है। तब हमने डिसाइड किया कि हम अपना जॉब छोड़ेंगे, सिटीज छोड़ेंगे। तब हमने शिफ्ट किया नीलगिरीज। थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ काम किया आप दोनों ने? मैंने 2 बैंक्स के साथ काम किया है, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो। आई वाज इन एचआर। द लास्ट कंपनी मैंने जो काम किया वो शेल थी, उनके लिए मैं रिक्रूटमेंट हेड करता था इंडिया के लिए। और मैं एक्सेंचर में थी, बीपीओ में थी, तो ऑपरेशंस हैंडल करती थी। क्या कोई एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? एक्चुअली लंबा प्रोसेस था। 12 साल हो गए थे सिटी में, हम वही काम कर रहे थे, एंड वी वर नॉट ग्रोइंग एज ह्यूमन बीइंग्स। एंड हमारा एक छोटा सा बेटा भी था। अभी छोटा नहीं है, तब छोटा था। he was 10 years then, he's 17 now. मैं चाहती थी कि वो भी लाइफ एक्सपीरियंस करे, और लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट ककून दैट वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ इन द सिटी। तो नीलगिरीज में हमने ऑफ द ग्रिड लिव करने के लिए चूज किया। तो हमने अपना घर बनाया खुद अपने हाथों से। 3 किलो रेडियस में कोई नहीं था। द नियरेस्ट विलेज वाज 3 किलोमीटर्स अवे। वी वर ग्रोइंग आवर ओन फूड। वाटर हम हार्वेस्ट करते थे माउंटेन के स्ट्रीम से। इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट करते थे सोलार से। काफ़ी सारे हाथी, भालू एक्सेट्रा हमारे आसपास रहते थे, और आसपास वो इंडिजिनस लोग भी थे। सो दैट्स द लाइफ दैट वी वर लिविंग। 2 साल हमने ऐसे जिया, ऑल 3 ऑफ अस। ये क्या ये है? आपका घर है जो आपने बनाया? यस, आपने खुद बनाया ये घर? हमने खुद बनाया। पेंट भी खुद किया? दैट्स नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। यस यस यस, एब्सोल्युटली। वहाँ पे हाँ, सारे सही में। घर ऐसे ही पेंट होते हैं। 2 साल जो आप इस तरह आपने अपनी लाइफ जी, क्या टेक अवे रहा उससे? सो आई थिंक हमने प्लान करना छोड़ दिया था व्हेन वी मूव्ड हियर। हम दोनों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग था कि हम अभी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। हमें ऑफ द ग्रिड रहना था, अपने आपस में हमें टाइम स्पेंड करना था, और इनवर्ड देखना था कि हमें खुशी किस चीज़ से मिल रही है। तो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉर्ट्स दैट वी डिड। बट आप में से कौन था जिसको जाना था? तो सुनीता का आइडिएशन है और मेरा एग्जीक्यूशन है। जब आपको पहली बार इन्होंने ये बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपने क्या बोला? पागल हो गई है बोला? बोला। The first thing that came to me was very typical. क्या? What will my mother say? What will my father say? Correct. What will my friends say? कितना टाइम लगा कन्विंस करने? 2 months. Not bad. Not bad. आपने बोला होगा मेरे साथ रह लो वरना मैं जा रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ। हाँ? बोला ना? अल्टीमेटम दिया? Not really, but she's very demanding. कमाल है यार। अपने कपड़े भी खुद ही बना लेते हैं। ये क्यों पहन के आए हो? ये मैं मास्टर टेलर हूँ। वाले? एक्चुअली जब हमने काम शुरू किया था तो उस समय मैं एक प्रोफेशनल क्विल्टर ऑलरेडी थी, तो मैंने क्विल्टिंग से स्टार्ट किया था सिखाना। मतलब मेरा एक पूरा जर्नी रहा है यहाँ तक आने के लिए। गुड डॉल ऐसे ही नहीं हो गई, हाँ। इसको काफी टाइम लगा आने के लिए। उसके भाई पहले सुहास, कमाल है भाई। कमाल। I give all you know credit to him. क्रेडिट इधर जाना चाहिए, आप उधर दे रहे हो। गुड वन। Well done, stand up, well done.
A woman who speaks her mind. A man who understands the other guy. Maya Angelou says, one woman stands up. She stands up for a very large group of women. अमेजिंग अमेजिंग सुपर एंड ऑन दिस एक सवाल बताइए, यहाँ मेल डॉल्स नहीं होती हैं? ये है ना मेल डॉल्स। आप हमें मिला है ना? एक्चुअली हमने जब डॉल्स बनाना शुरू किया तो 50% गर्ल्स थे, 50% बॉयज थे, बट ऑडियंस ने हमें बताया कि 80% गर्ल्स बिकते हैं और फिर 20% बॉयज बिकते हाँ, हैं, तो mostly वो कम हो dolls- गया। इवन द कलर इंक्लूसिविटी फॉर अस, हमने 50% डार्क स्किन, टैन स्किन बनाए और 50% लाइट स्किन बनाए, बट हमें मार्केट ने पुश किया ओनली 15% डार्क डॉल्स। Oh my और God. इनफैक्ट मुंबई Really? में कोई भी डार्क डॉल्स नहीं खरीदता है और हमसे कहता है कि आप यहाँ पे डार्क डॉल्स ना लेके आए। डॉल समझ में आया, एनिमल्स और नीला क्या है? तो नीला हमारी नई एंट्रेंट है। हम आते हैं नीलगिरीज से, जो एक ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरीज को ब्लू माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एवरी 12 years once एक ब्लू फ्लावर कॉल्ड कुरिंजी ब्लूम्स एंड दैट कवर्स द एंटायर माउंटेन ब्लू। तो उसी साल नीला का जन्म हुआ था, इसलिए नीला के पेरेंट्स ने उसका नाम नीला रखा। शी इज अ माउंटेन गर्ल। सबसे बड़ी इंडियन डॉल कौन सी है? आज Most के popular? डेट में इंडियन डॉल है ही नहीं। हमारी कॉम्पिटिटर बाबी है। Barbie is probably 90% of the market. 99 there's it's either Barbie or Barbie's lookalike. Actually जब हमने इनको मार्केट में प्रेजेंट किया, मार्केट immediately started calling us Indian Barbie. एनिमल की रास्ता बताइए। Sure. 80% of नीलगिरीज फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो भी नीला के फ्रेंड्स हैं। We didn't want to show them just as animals, and animals को भी हम कपड़ा पहनाना चाहते थे because children imagination goes really wild. So that is why we came up with animals. Also from a production standpoint ये हमें standardize करने में help करता है because सारे 12 Body inch same dolls body same है। Yes, तो SKUs फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं हैं। when So it that comes was to the idea. garments, because garments ही हमारा actually core है। एक बात बताइए, इसका प्राइस क्या है? जो आपने पकड़ा है वो 650 है। और ये कपड़ों का प्राइस क्या है? लाइक अगर मैंने So- ये ड्रेस खरीदी, वो ड्रेस के change साथ करने एक के बैग लिए। भी आता है, करेक्ट। तो वो 450 का है। कितने साइजेस के डॉल्स 3 sizes हैं। 12 इंच, 12 9 inch, इंच 9 inch and 7 inch। 7 इंच। आपका बिजनेस थोड़ा बता दीजिए। हमने incorporate किया towards the end of 2021. 6.5 lakh is what we did in revenue. FY22 या FY23? FY22. Then FY23 we did 17.5. FY24 we did 70. And this year to date we've done 50. और फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप सुहास? 1.2 to 1.5 is what और we किधर did. बेचते हैं आप ये? Mostly retail पे हमने rely किया है because we found it to be a cheaper way to reach the customer. तो करीब 50 stores में हम बेच रहे हैं। क्या टॉय स्टोर्स हैं? Concept and lifestyle stores. ऑनलाइन नहीं बेचते आप? हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में हैं, जैसे कि अमला अर्थ, आइटोकरी, और हमारा खुद का वेबसाइट भी है। पर आप बाकी जो रेगुलर मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon पे नहीं है बिकॉज Amazon पे एक अलग कस्टमर सेगमेंट है, उनके लिए हमें एक अलग रेंज बनाना क्यों? पड़ेगा। 600 बहुत महंगा नहीं है, राइट? नहीं, द साइज पे नहीं वो ये प्रॉब्लम आ लिस्ट करके सकता है। देख लो, क्या पता खरीदने लगे। नहीं, हमने लिस्ट किया है Amazon पे। बिका नहीं? Amazon पे आप जानते हो कि जब तक आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग ना करो तो वो सेल्स शुरू और नहीं होती है। वेबसाइट पे कितना स्पेंड करता है? हम कुछ भी नहीं स्पेंड करते वेबसाइट पे। वेबसाइट पे सिर्फ रिटर्निंग कस्टमर आते हैं, फिर भी 10% वहां से आ रहा है। और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? We are right now in negative. Year to date, we have burned 13 lakh for the 50 lakh that we have. पिछले साल कितना था? 6 lakh burn था। और उसके पिछले साल? 22 lakhs था। हमने रेज भी किया है। ओ, रेस वो भी किया बता है। दीजिए। वाओ। 2022 में नितिन from Zerodha, they were the first ones to give us money. कितना इन्वेस्ट किया था नितिन ने? 40. कितना वैल्यूएशन? 3 crore valuation. फिर उसके बाद में फ्रेंड्स एंड फैमिली ने दिया 25 lakh at 5% and 1%. Recently, Bill Grow Foundation दिया 35 lakh as a convertible. गवर्नमेंट से इक्विटी लिंक्ड ग्रांट भी हमने रेज किया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट से 15 लाख ग्रांट के लिए उन्होंने 3% लिया। पर आपको अच्छा लग रहा है वापस वही सब करने में? जैसे अब क्या हो रहा है, बैंकर से बात करो, इन्वेस्टर से बात करो, फिर पर हम वही सब। किसके लिए ये कर रहे हैं? उनके इससे लिए ये खुशी मिलती है। बहुत ज्यादा खुशी। और ये विमेन कितना कमाती हैं इससे? Anywhere between 8,000 to 20,000.
सुहास, सुनीता, आपने बहुत बारी बोला हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन अब तो आप बिजनेस बना रहे हैं, आप अब तो प्लान बनाया होगा। बिजनेस के लिए हाँ। क्या प्लान है? So next year we want to get closer to 3 crore. Year after that we want to get closer to 5 crore, and then the third year we want to do 7. Fourth year we want to do 10. एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? Next year probably will be break even and we will 3 turn crore पे। positive. ठीक है, सुहास और सुनीता, बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आप Thank you दोनों so की। much. सो फुल क्रेडिट टू यू एंड बिग फैन। मुझे ऐसे लगता है कि ये बिजनेस अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप जिस पर्पस से इस बिजनेस को बना रहे हैं, विच इज हेल्पिंग द आर्टिजन्स, द गर्ल्स, द वुमेन इन दीज विलेजेस, आप इसको एक एक्सेलरेशन शायद ना दे पाए, क्योंकि एक लिमिटिंग फैक्टर तो है, इतने ही डॉल्स बना सकते हैं और शायद उन डॉल्स की डिमांड भी उतनी ही है। आपको शायद एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी के थ्रू जाना पड़ेगा कि ये बिजनेस स्केल अप कैसे करें। अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है कि ये स्केल अप कैसे होगा। इसका ये मतलब नहीं है आपका पर्पस ठीक नहीं है या आपका प्रोग्रेस ठीक नहीं है, पर एज एन इन्वेस्टर मेरी एक्सपेक्टेशन शायद किसी भी बिजनेस से थोड़ी सी अलग होती है। पर मैं आपकी किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए हो, प्लीज डू रीच आउट टू मी, आई वुड लव टू हेल्प यू। टुडे आई एम आउट। Thank you so much. सुहास, सुनीता जी, आज मुझे इसमें लग रहा है कि आप जो 3 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो टू मच है। कि आपने जो डायरेक्शन चूज किया ऑफ रैग डॉल्स, क्योंकि सस्टेनेबल है, बट दिस प्लस इंक्लूसिविटी प्लस जो विमेन एम्पावरमेंट, ये तीनों चीजें साथ में होना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये डॉल बहुत डिफरेंट दिखती है फ्रॉम द डॉल दैट मैं उनके साथ खेल रही हूँ, तो ये शायद ऑनलाइन नहीं स्केल कर पाएगा, और अगर ये ऑनलाइन नहीं स्केल करेगा तो आप 20,000 विमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इन तीनों में मुझे लगता है शायद आपको चूज करनी पड़ेंगी 2 बैटल्स। एक बैटल आप तीनों करने की कोशिश में ना, वो जो 20,000 वाला पर्पस है वो शायद मीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो आपके नंबर्स से दिख रहा है। अभी काफी लॉस करना पड़ रहा है हमें इस स्केल पे कि हम 10 लाख पर मंथ भी नहीं पहुंचे हैं। मेरे लिए आज की तारीख में इन्वेस्टेबल नहीं है, बट बेस्ट ऑफ लक। Thank you. आई थिंक इसे एक स्केलेबल ब्रांड बनाने के लिए एक स्टोरी बनानी होगी। जस्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ये ब्रांड नहीं बनेगा। आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्टोरी टेलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी अराउंड नीला, और वो आपका एक हीरोइन कैरेक्टर, नॉट हीरो प्रोडक्ट, हीरोइन प्रोडक्ट होगा, एंड उसके अराउंड बाकी सब प्रोडक्ट्स बिकेंगे। बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। एट दिस पॉइंट इज नॉट एन इन्वेस्टेबल बिजनेस। Simple reason that the scale is too small, और जो आप मांग रहे 10 crores is too high. As an investor, I don't think this is a business right now for me. Too early, so I'm out. Thank you so much. सुहास, सुनीता, I really like you guys यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा मिलके। Thank you. मुझे ये बिजनेस वाइज ना थोड़ा सा बिजनेस नहीं लगा। मेरे को ये लगा कि ये जैसे अगर आप बोलो कि ग्रांट फाउंडेशन, उससे हम करेंगे इन्वेस्ट, कंपनी से करते हैं, हम भी करते हैं, बट एज अ बिजनेस मैं यहाँ एज अ शार्क बैठ के आपको इन्वेस्ट करूँ और बोलूँ कि इससे मेरे पैसे बनेंगे, वो नहीं हो सकता। इसमें कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू, आई विल बी आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। इंडियन डॉल की तरफ जो आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस पे मैं आपका इंपैक्ट पर्सपेक्टिव को अभी तक ऐड ही नहीं किया मैंने, जो मेरे हिसाब से एक मल्टीप्लायर है। बट दैट सेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। आपको बहुत ज्यादा कमर्शियली सैवी होना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने फैब इंडिया के बारे में सुना है ना? Yes. फैब इंडिया ने शुरुआत ऐसे ही करी थी कि हम जो है लोकल क्राफ्ट्समैन को मदद करेंगे, पर उन्हें जब मैसिव स्केल करना पड़ा, उन्हें भी अपने स्टोर्स डालने पड़े, कॉस्ट एक्सपैंड करना पड़ा, इनकम श्रिंक हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये कमर्शियल डिसीजन होने लगते हैं जब बाहर से इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं। और ये 1.5 से 10 करोड़ के रास्ते में वो रिस्क काफी रियल है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपको किसी तरीके से सपोर्ट करूं, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे प्योरली आपके बिजनेस पे आपको जज करना है, उस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट रहूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मेनी बेस्ट विशेस। Thank you so much. ये एक सोशल इम्पैक्ट है, तो इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट शार्क्स आर यूज्ड टू। बट आज जो उन्होंने फीडबैक दिया वो बहुत ही पॉजिटिव था। पॉइंट 0 से यहाँ तक हमने एक जर्नी किया है,
यहाँ से वहाँ तक भी हम जर्नी करेंगे, बट लाइक दे वर सेइंग इट्स अ डिफरेंट पाथ विच वी अप्रिशिएट। हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज जो हमारे साथ में जो शार्क हैं वो है को फाउंडर ऑफ स्नैपडील एंड टाइटन कैपिटल एंड प्रोमोटर ऑफ यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, मिस्टर कुणाल बहल। हाय आशीष, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज का सवाल हमें भेजा है रकुल कपूर ने, 28 साल के हैं ये और पंचकुला से हैं। इनका सवाल है कि कुणाल, आप इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपको सबको टाइम देना कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, और क्या सारी कंपनीज को टाइम देना जरूरी भी होता है? देखिए, कुछ 200-300 कंपनीज में मैंने एक साल में नहीं इन्वेस्ट किया है, 13 साल में इन्वेस्ट किया है जी। तो हर साल तकरीबन 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 6 महीने उस कंपनी के साथ हम हर महीने मिलते हैं। ओके। उसके बाद जब कंपनी का थोड़ा सेट हो जाता है, वे ऑफ वर्किंग, उनकी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी क्लियर हो जाती है, उसके बाद फिर हम उसे कंपनी से वंस अ क्वार्टर मिलना शुरू करते हैं। ओके। लेकिन उसके बीच में कभी भी फाउंडर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज या एक फ़ोन कॉल या एक ईमेल की दूरी पे ही है। अच्छा। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उनके चैलेंजेस चेंज हो जाते हैं और फाउंडर्स की भी बैंडविड्थ काफ़ी कम हो जाती है जी। उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हर हफ्ते जाके इन्वेस्टर से मिले और अपडेट करें जी। ना ही हम ऐसे फाउंडर्स को बैक कर रहे हैं जिनको इतनी ज़रूरत है पूरा टाइम इन्वेस्टर्स की। थोड़े वो सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ सफिशिएंट फाउंडर्स होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।